इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। वीर चंद जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान का सौधर्म इंद्र पांचों कल्याणक मनाता है और उसकी आज्ञा से कुबेर जो है वह रत्नों की वर्षा करता है। तो जिस प्रकार सौधर्म इंद्र एक भवतारी होता है, तो क्या कुबेर भी एक भवतारी होता है? एक भवतारी कुबेर, जितने भी कुबेर होते हैं जो दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, दो लोकपाल होते हैं। इंद्र भी उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र होते हैं। दक्षिण के एक लोकपाल का नाम कुबेर भी है। तो दक्षिणेंद्र जितने भी दक्षिण के लोकपाल होते हैं वे सब एक भवतारी होते हैं। अभिषेक जैन मोदी, भैंस देही बैतूल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे पति पत्नी का एक दूसरे से तलाक हो जाए और तलाक होने के बाद में उनके घर में सूतक मरण आदि होता है, तो क्या उनको वह सूतक मानना पड़ेगा? तलाक यदि पूर्णतः तलाक हुआ है, पूर्णतः तलाक हो गया, कानून से तलाक हो गया, तो फिर उस कुटुंब से उनका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन यदि वंश है, बच्चा है, तो उस बच्चे पर चाहे तुम तलाक दे दो, चाहे कुछ भी करो, बच्चा तो उसी वंश का, गोत्र कौन सा लिखेगा वो? तलाक का अर्थ है अब गोत्र भी वह नहीं लिख सकती। मान लीजिए शादी के बाद जिनके गोत्र में गए वो गोत्र, अब तलाक होने के बाद उसका मूल गोत्र परिवर्तित करना पड़ेगा। अब वो गोत्र वो नहीं लिख सकती, अपने पति का गोत्र नहीं लिखेगी, तो वो तो अपना गोत्र टाल सकती कि भाई आज से मैं इस गोत्र का भी त्याग करती हूँ। अब दूसरी बात है कि फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी संपत्ति को लेकर। फिर यदि उसकी संतान है तो संतान तो अपने पिता का गोत्र ही लिखेगी तलाक होने के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में यदि गोत्र का परिवर्तन नहीं हुआ है तो बराबर उसको सूतक लगेगा। कम से कम बच्चे को तो लगेगा ही। माँ भली फ्री हो सकती है, माँ ने तलाक ली है, बच्चे की कभी तलाक नहीं होती। बच्चा अलग हो सकता है लेकिन तलाक नहीं होती क्योंकि बच्चे का संबंध खून से होता है और खून का संबंध तुम्हारी दो दो बातें हो जाएं तो तलाक दे दो, इससे नहीं। वो तो चाहे अलग हो जाए चाहे दुश्मन हो जाए, वंश का जो संबंध है वो तो बेटे पर रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल बेटा अलग हो गया, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया बेटा माँ के साथ रहेगा, लेकिन वो बेटा अपने नाम के पीछे वंश कौन सा लगाएगा? पिता का वंश लगाएगा। तो पति पत्नी का तो इसलिए तलाक हो जाता है कि दोनों का संबंध खून का संबंध नहीं, इसलिए हो सकता। लेकिन बेटे माँ बाप का संबंध नहीं टूटेगा, वो तो बाद में जाकर के भी पिता का गोत्र लग रहा है तो सूतक लगेगा। लेकिन महाराज जी, बच्चे का जो गोत्र होता है क्या आप उसका सेकेंड पति के रूप में लिखा जाता है? जो बच्चा जैसे माँ के साथ चला गया तलाक होने के बाद में, तो उसकी जिससे शादी होगी तो उस बच्चे को केयर आप उस दूसरे पिता का नाम गोद में चला जाए गोत्र बदल देगा। फिर मान लीजिए बच्चे के कहीं गोद में चला गया तो गोत्र बदल जाएगा उसका। गोत्र बदलोगे तो सूतक सुआ सूतक नहीं लगेगा,
गोत्र यदि यही रहेगा तो सुअसूतक रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी दशा में। श्रीमती सारिका बीरेन जैन तेल वाले सिरोंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पंचकल्याणक में जो कोई माता पिता बनते हैं और उनका नगर में आगमन होता है तो हमें उनका किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए? जितने ठाट से करो उतना अच्छा है। स्थापना निक्षेप से सही, पंचकल्याण के बाद में भी उनका सम्मान किया जा सकता है। सबसे बढ़िया सम्मान होता है पंचकल्याण के पहले, और जब वो माता पिता बनते हैं उस समय उनका सम्मान विशेष रूप से, क्योंकि उस समय स्थापना निक्षेप से वो माता पिता हैं, फिर भी भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से बाद में भी करते हैं तो कोई बात नहीं। राजीव जैन अमर पाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि क्या एक इंद्री का भी अकाल मरण होता है? एक इंद्री नाना आकार होते हैं, कोई एक इंद्रियों का अलग से, कुछ वनस्पति का है और जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इनके अलग अलग आकार दिए। पृथ्वी काय का जैसे मसूर के दाने के समान आकार बताया उनका। अग्निकाय का जो है सुई के आकार का, जिनका त्रिकोण ऐसा होता है। वायुकाय जीवों का अलग आकार दिया, जलकाय जीवों का बिंदु के समान बताया। तो इनके जो चार काय हैं इनका आकार तो बताया गया, लेकिन वनस्पति काय के आकार के संबंध में नाना आकारों की गणना मिलती है। श्रीमती शीला पाटनी, पवई, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारे ज्ञान दर्शन में हमें ऐसा क्या पुष्ट करना चाहिए कि इसी भाव में हमें छायिक सम्यक दर्शन मिल जाए? नहीं कर सकते। इस भाव में छायिक सम्यक दर्शन होने के लिए आप बहुत लेट हो गए। एक भाव पहले थोड़ा पुण्य कर लेते तो यहाँ गिरने की अपेक्षा तुम विधेय क्षेत्र में टपक जाते हैं। विधेय क्षेत्र में तुम्हारा जन्म हो जाता तो संभव था, अब लेट हो गए हो, इस भाव में तो छायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। शिल्पी नंदिनी डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मिथ्या दृष्टि जीव क्या शुभ भावों का आश्रय कर सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव क्या शुभ भावों का आश्रय कर सकता है? करता ही, नौवें गिरविक तक जाता है। महान मान पुण्य 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता भी मिथ्या दृष्टि ही बांधता है। सम्यक दृष्टि को तो पुण्य कर्म भी अंता कोड़ा कोड़ी ही बनते हैं। मिथ्या दृष्टि पुण्य प्रकृति में जो सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है 15 कोड़ा कोड़ी सागर साता का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर उच्च गोत्र का, नामगढ़ में भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हैं। ये जो इनमें भी पुण्य और पाप दोनों, तो पुण्य प्रकृतियों में भी जो भाग है वह मिथ्या दृष्टि ही बांधता है। मिथ्या दृष्टि परिणामों को विशुद्धि करने में कोई बाधा नहीं है। परिणामों में तो उसकी विशुद्धि हो सकती है, बस उसका लक्ष्य विपरीत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म का बंध जो है परिणामों की विशुद्धि से होता है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो रिश्ते हम लोग के जुड़ते हैं यहाँ आकर के, ये पूर्व से ही जुड़े तय होते हैं कि यहाँ आकर के जुड़ते हैं? जो रिश्ते जुड़ते हैं आपस में संबंध होता है, महानुभाव, बहुत सारे रिश्ते जो हैं पूर्व भाव से जुड़े हुए आते हैं। माता पिता का, भाई बहन का, भाई भाई का, ये सब रिश्ते जुड़े आते हैं। लेकिन ब्याई जी का रिश्ता पूर्व भाव से जुड़ा हो ऐसा कोई नियम नहीं। मियाँ बीवियों का रिश्ता पूर्व भाव से जुड़ा हो ऐसा नियामक नहीं है, वो भजनी है। दोस्तों के रिश्ते पूर्व भाव के हो ऐसा नियामक नहीं। गुरु शिष्य का संबंध पूर्व भाव से हो नियामक नहीं। तो इन जो रिश्ते जन्म से ही मिलते हैं वो तो पूर्व भाव निश्चित है। आजकल लोग बच्चे लोगों को वे पूर्व भाव, उनसे कहो कि भाई इस भाव को, पूर्व भाव को तुम मानते हो? मतलब आज हम स्वर्ग नरक में कुछ नहीं मानते, लेकिन जब वो लव मैरिज करते हैं तो मुझे पढ़ाते हैं
बोले महाराज आप लोग हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि आप इससे शादी मत करो, इससे शादी करो, और आप लोग भी कहते, और आज देखो आप तो पढ़े लिखे हो, आज भी वो सब साथ जानते हो, जोड़ी तो लव में बनती है। और मैंने कहा ये तो बड़ा पंडित आदमी है, मात्र लव मैरिज करने के लिए वो सिद्धांत प्रभाव। मैंने कहा तू प्रभाव मानता है कि स्वर्ग नरक के नहीं? तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, प्रभाव में लव में जोड़ी बनती है तो तलाक भी लव में ही होती है, फिर झगड़ा भी क्यों होता है, फिर तलाक कल के दिन तलाक होगी। 90% जो लव मैरिजें होती हैं, 10% जो तुम्हें पिक्चरों में या पेपरों में दिखाते हैं ना, वो 10% दिखाते हैं। 90% में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट होती है। और ख़ास तौर से जो कॉलेजों में होते हैं ये तो तू तड़ाक होती ही है, क्योंकि दोस्ती पति पत्नी में बदलती है। पति पत्नी का संबंध में बहुत बड़ा पवित्र संबंध है, दोस्ती में तू तड़ाक होती है। तो फिर कभी तलाक नहीं होना चाहिए, ये मान के चाहे कैसे भी कुछ भी हो जाए, नहीं मैं तलाक नहीं करूंगा क्योंकि जोड़ी रव से बन के आई है। तलाक करने के लिए फिर कोई रव फाव सब खत्म। उस समय याद क्यों नहीं रखते जब तलाक देते, डाइवर्स करते हैं कि नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि जोड़ी रव से बन के आई। तो ये जो आजकल परंपराएं चल रही हैं अनैतिक है, शिथिलाचार है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनमाने ढंग से आगम को शास्त्रों को मोड़ना, सारे संबंध पूर्वभाव से ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बबीता जैन, वेस्ट बंगाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जब हम अकृत्रिम चैत्यालय का अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें व्यंतर वासी जो देव हैं उनके चैत्यालयों की संख्या नहीं आती है, ऐसा क्यों? इनकी संख्या में क्या होता है कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि असंख्यात है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में जिनकी संख्या सीमित है उनकी कर दी। भवनवासियों के भवन 72 लाख हैं तो 72 लाख जिनालय कह दी। कल्पवासियों के विमानों की संख्या निश्चित कर दी, उनकी संख्या सीमित है विमानों की, मध्यलोक के। अब ज्योतिष देव और व्यंतर देवों की संख्या असंख्यात है। जितने ज्योतिष मंडल दिख रहे हैं ये असंख्यात विमान हैं, और प्रत्येक विमान में जितने तारागण दिखते ना आकाश में, सभी तारागणों के अंदर जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। जितने दिख रहे हैं, छोटा बड़ा, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, बुध आदि वो, और ये छोटे छोटे तारे चमक रहे ना, इनमें भी जिनालय है। अब इनकी संख्या कितनी है? असंख्यात है, असंख्यात। जितने द्वीप समुद्र हैं उससे भी असंख्यात गुणे हैं। तो अब उनकी संख्या हम बता ही नहीं सकते, तो असंख्यात कह देते ना उनके बाद। और व्यंतरों की संख्या भी, क्योंकि व्यंतर पूरे 2.5 द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्रों में फैले हुए हैं, तो इसलिए इनकी संख्या को निर्धारित नहीं है। बाकी उसमें आता है 8 करोड़ 56 लाख आदि कई स्थानों पर ज्योतिष व्यंतर आदि असंख्यात देवों मंदिरों के लिए नमस्कार हो। डॉक्टर मगन जैन, चंदा जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि सराग संयम का स्वरूप क्या है? सराग संयम का स्वरूप क्या है? सराग संयम का स्वरूप का अर्थ होता है प्रवृत्ति, देख के चलना कोई जीव न मर जाए, सोच के बोलना किसी को बुरा न लग जाए, सोच के देखना गलत ना हो जाए, सोच के सुनना गलत सुनने में ना आ जाए, रास्ता देख के चलना गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो जो अच्छे और बुरे का जो भेद करता है वो शराग कहलाता है। सराग संयम में व्यक्ति स्व और पर का ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा पर के लिए किसी प्रकार का विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए। जितने 28 मूल गुण, व्रत, समिति आदि ये सब सराग संयम में आते हैं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा, असुहादो विनवृत्ति सुहे पवित्ति ये जान चारितम बद संधि गुत्ति रूपम बौहार नयादु जिन भणियम। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। असुहादो विनवृत्ति,
अशुभ से तो निवृत्ति, सुहे पवित्र जान चारित्रम, बद समिधि गुप्त रूपम, व्रत समिधि गुप्त रूप से व्यवहार में से चारित्र। जो अपन लोग चारित्र पाल रहे हैं, देख के खाना, सोच के खाना, 5 समितियों का पालन करना, 5 महाव्रतों का पालन करना, केशवंश करना, उपवास आदि करना, खड़े होकर आहार लेना, ये जितने भी मूल गुण हैं ये सब शराग संयम के भेद हैं। वीतराग संयम में इन सब को छोड़कर मात्र आत्मस्वरूप में वो स्थित हो जाता है, मूल गुणों को भी भूल जाता है, मुनि व्रत को भी भूल जाता है, मात्र एक ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा में वह ऐसा रमण करता है कि बाह्य व्यवहारिकता मात्र आधार बन के रह जाती है और उसका लक्ष्य वीतरागी हो जाता है। अनुजा जैन तेलवारी सिरोंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कई बार प्रवचन में कहा कि छोटे बड़े के पैर पड़ें, लेकिन हमारे यहाँ जो बेटियां होती हैं माता पिता उनके पैर पड़ते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? ये राजस्थान में नहीं है, ये एक प्रांत विशेष में, बुंदेलखंड के अंदर ये परंपरा है कि माता पिता बेटी पढ़ता है, मामा मामी भांजी के पैर पड़ते हैं। ये परंपरा गलत है, बहुत गलत है। राजस्थान में शायद किसी में, खंडेल वालों में तो नहीं है, बघेर वालों में भी नहीं है, आगर वालों में माँ बाप बेटी के पैर पड़ते हैं? नहीं पड़ते। यहाँ पर कोई परंपरा नहीं, ये अच्छी परंपरा है। कितनी भी बड़ी बेटी बेटी है, संतान कहलाती है, माँ बाप उसके पैर पड़ते हैं। ये बुंदेलखंड की बहुत गलत रूढ़ी है, गलत परंपरा है। ये ना आगम सम्मत है, ना व्यवहार सम्मत है, ये लोक रूढ़ी है। और इस लोक रूढ़ी को माता पिता तो छोड़ेंगे नहीं। मैं बेटों को बेटियों को जरूर नियम देता हूँ कि अपने माँ बाप से कभी पैर मत पड़वाना, मामा मामी से पैर मत पड़ना, अपने से बड़ी उम्र का भाई है तो उससे पैर मत पड़वाना। भले तुम उनके पैर नहीं पड़ना, वो एक बात अलग है, लेकिन बड़ों से पैर पड़वाना, कहाँ पूज्य माता पिता, कहाँ दादा दादी भी पढ़ते। दादा दादी हैं तो वो भी बिटिया के पैर पड़ेंगे। अब कहाँ दादा दादी, कितनी उम्र, कितना अनुभव, कहाँ छोरी चपाटी, तो उसके पैर पड़े। और कुंवर साहब के पैर पड़ते हुआ, उसके भी पड़े कुंवर साहब। अब सास ससुर बेचारे दादा दादी जो छना पानी पी में, और कुंवर साहब गुटखा दबाए हैं और पैर पड़वा रहा है पट्टा। गुटखा खावे, रात में खावे, अभक्ष खावे, और कई सासू बेचारे रात में पानी नहीं पिए और कुंवर साहब के पैर पड़े जो रात में अभक्ष खावे। तो मैं तो यही कहता हूं कि जो कुंवर साहब ऐसे अपने सासू आदि से पैर पड़ाते हैं, ते होंते लुल्लू मुया कल कहा था, वे सारे कुंवर लूले लंगड़े अंधे और बहरे होंगे। इसलिए बुंदेलखंडी कुंवर साहब सुन लेना, अभी लाइव में सुन रहे होंगे सब। बुंदेलखंड के जितने कुंवर साहब हैं वे आज से ही अपने सास ससुर से, अपने बड़ों से पैर पड़वाना बंद कर दें। बेटियों से कहना है कि अपने माँ बापों से पैर न पड़वाएं, अपनों से बड़ों के पैर न पड़वाएं। ठीक है, तुम्हें अपने बड़ों के पैर नहीं पड़ना है, वो फिर भी चल जाएगा। पैर नहीं पड़ना और पैर पड़वाना, इन दोनों में से निकृष्ट कौन है? पैर नहीं पड़वाना ठीक है, चलेगा, लेकिन पैर पड़वाना ये सबसे निकृष्ट कहलाता है। तो इस बुंदेलखंड के आज प्रश्न आया, तो यहीं से मैं बुंदेलखंड को संदेश देना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड की ये गंदी परंपरा, ये सभ्यता के विरुद्ध परंपरा, आगम के विरुद्ध परंपरा को इसी समय आज से ही समाप्त कर देना चाहिए। पूरे राजस्थान में जितनी जातियां हैं, यहाँ पर ऐसी कोई परंपरा नहीं, और बहुत ये अच्छी परंपरा, आदर्श परंपरा। आगम में, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। लोग कहते हैं आदिनाथ भगवान ने जब ये कहा कि बेटी हमें किसके सामने झुकना पड़ेगा, तो बुंदेलखंडी कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने कहा तुम्हारे पति के सामने। कहीं नहीं लिखा आगम में ऐसे झुकने फुकने का।
कहीं भी झुकने आदि की परंपरा का बात नहीं किया। तो इस प्रकार की जो परंपरा है, पैर छूने की परंपरा है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तो बुंदेलखंड के लोग जो सुन रहे हों वो आज से ही अपने रिश्तेदारों को फोन कर दें। हाँ, जितने सुन रहे हों वो सब के लिए निर्देश है कि फोन करें। आज से जो हमसे गुणों में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उनसे हम पैर नहीं पड़वाएंगे, चाहे भली तुम पैर पढ़ना या ना पढ़ना। जैसे कितने बच्चे यहाँ बैठे होंगे प्रतिदिन अपने पिताजी के पैर नहीं पड़ते होंगे, बैठे होंगे कि नहीं हैं, लेकिन पढ़वाते भी तो नहीं है। नहीं पढ़वाना सबसे बड़ी चीज है, पढ़ो या नहीं पढ़ो वो बात की बात है। और यदि ये नियम माता पिता न पाल सके तो युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए ये नियम है कि वो नियम ले ले में बुंदेलखंडे बच्चे बच्चियां कि हम अपने बड़ों से पैर नहीं पढ़वाएंगे, तो ये परंपरा आगे जाकर अच्छी परंपरा बन जाएगी। और जो ये नियम लेंगे उनको भारी पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा कि उन्होंने ये पैर पढ़वाने का त्याग करके आगे आने वाले बड़े बुजुर्गों को छोटे छपाटों के सामने झुकने से बचा लिया। ब्रत साहिब का किरण जैन अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, सामायिक के अतिचार में अनादर एक आता है, अतिचार सामायिक के अतिचार में अनादर आता है, तो वह अनादर में और प्रमाद में क्या अंतर होता है? अनादर चला कर किया जाता है, कहाँ से करूँ, क्या सामायिक करना भी क्या करें, नियम ले लिया तो अब करना तो पड़ेगा, ये अनादर हो गया। प्रमाद में अनादर नहीं है, प्रमाद में अनादर नहीं है। सामायिक को बड़े उत्साह से बैठा, नहीं सामायिक करना है, लेकिन बैठे बैठे नींद झुका गया। अब इसमें सामायिक का अनादर नहीं है, लेकिन सामायिक में प्रमाद आ गया। स्टैंड बैठना चाहिए था सीधे, लेकिन सामायिक करते करते धीरे धीरे झुक गया, ये प्रमाद है। सामायिक करते करते हिलना डुलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब खुली चल गई, हो गया, कोई मच्छर आ गया उससे उड़ा दिया, ये सब प्रमाद है। अनादर में उस क्रिया के प्रति पूरा भाव हो जाना, उपेक्षा भाव हो जाना, उदासीन भाव हो जाना। दिशांत जैन बागी दौरा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी को श्रुत केवली कहते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी को श्रुत केवली कहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के भी जो 25 गुण आते हैं उसमें भी यही लिया गया है, तो श्रुत केवली और उपाध्याय परमेष्ठी में क्या अंतर होगा? उपाध्याय पद एक उपाधि है, वो किसी भी से सारे मुनि योग्य हों, उसके बाद भी किसी एक को ही तो आचार्य बनाया जाएगा। शुद्ध केवली बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उपाध्याय एक पद है जो गुरु के द्वारा दिया जाता है। शुद्ध केवली बनने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, स्वयं अध्ययन करके स्वयं साधना करके शुद्ध केवली बन सकते हैं। शुद्ध केवली दूसरों को पढ़ाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, वो उनकी स्वयं की निधि है। लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी जो पद होता है ये गुरु देते हैं, स्वयं नहीं बन सकता उपाध्याय, कितने ज्ञानी बन जाए, गुरु देते हैं और उसे संघ को ही पढ़ाना पड़ता है। जो अपने गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्य हैं उनको पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए शुद्ध केवलीपना और उपाध्याय पद संलेखना के समय छोड़ना पड़ेगा, और शुद्ध केवलीपना छोड़ना जरूरी, छोड़ना है ही नहीं, वो तो छूटेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान का क्षय समय। बहुत अच्छी बात है, उपाध्याय और आचार्य पद ये दिए जाते हैं, प्रकट नहीं होते साधना से, तपस्या से प्रकट नहीं होते, इसलिए इनको छोड़ना पड़ता है। और शुद्ध केवलीपना और मुनिपना जो है ये स्वयं योग्यता से साधना से प्रकट होते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं पड़ता, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। सौरभ जैन सिरसागंज गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल जो शादियां होती हैं उन शादियों में
दूल्हे दुल्हन किराए के वस्त्र और आभूषण लेकर के पहनते हैं और उन्हें वापस कर देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, मांगलिक माना जाएगा? आजकल सब चीज किराए की हो गई। साधु की आगवानी के लिए मंगल कलश भी किराए से ही। ये शायद किराए की तो नहीं रखी, नहीं रखे महिलाएं ने। मैं इसलिए तो पूछा था कि जिसने किराए के नहीं हो तो उसको मिर्ची लगेगी, बुरा जरूर लगेगा। नहीं, किराए के नहीं, हम लोगों ने बनाए हैं। यही बात, अपने हाथ का बनाया हुआ मंगल कलश चाहे भली पीतल का छोटा सा हो तो भी मांगलिक है। बाजार के बड़े बड़े कलश भी लाकर किराए से लगना, ये मांगलिक नहीं कहलाते। जो कुछ भी आप कपड़े पहनते हैं शादी विवाह में, आप भली थोड़ा गरीब हैं तो सादा पहन लीजिए। किराए का कपड़ा किसी ने पहना है क्या? किराए का कपड़ा जो एक ही बार में उपयोग होता है कि बार बार? बार बार। वो अमंगलिक है, दरिद्रता की निशानी है। जो व्यक्ति अपने तुम्हारे गृहस्थ की अपेक्षा से, तुम्हारी शादी एक गृहस्थ की बहुत बड़ी दीक्षा है, बहुत बड़ा संकल्प है, जिंदगी है। यदि आपने किराए के पहन करके शादी की है तो जिंदगी भर आपको कभी समृद्धि नहीं पा पाओ, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। आप सदा हर चीज उधार करेंगे, कर्जा होगा उस पर, उधारी काटना पड़ेगी, बहुत अनर्थ है। क्योंकि तुमने गृहस्थी में प्रवेश करते ही समय कभी भी भूल करके, चाहे भली कम कपड़ों में कर लो, एक धोती दुपट्टा में कर लो, एक कुर्ता पजामा में कर लो, लेकिन स्वयं के लिए कपड़े हों, स्वयं के लिए सिलाए गए। पर्टिकुलर जो शादी के लिए स्वयं के लिए सिलाए जाते हैं वे ही कपड़े शादी में पहनना चाहिए। अच्छे महंगे डेकोरेट करके पहनना, आप अपनी गृहस्थी का अमंगल न करें। हर कार्य में देखना, जब आप पंचकल्याण विधान आदि करते, उनमें जो मूल सामग्री होती है वो किराए की नहीं होना चाहिए। ठीक है, पंडाल है, टेंट है, डेकोरेशन है, वो कर लो आप, वो तो सब किराए से होता है। लेकिन स्वयं के उपयोग की, जैसे पंचकल्याणक में आप लोग ड्रेस हैं, रात्रि में जो ड्रेस पहनते हो उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो पूजा की ड्रेस पहनते हो, भगवान की जब पंचकल्याण करते हैं, वो ड्रेस तुम्हारे नाम की ही होना चाहिए, किराए की नहीं पहन सकते आप। रात में जो राज दरबार लगते हैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, उसमें तो आप किराए की पहनो, कुछ भी पहनो, क्योंकि वो तो एक नाटक है। रात्रि में जो क्रियाएं होती हैं वो तो एक नाटक है, प्रदर्शन है, उसका कोई भी संस्कार शास्त्रों में मूर्ति पर नहीं किया जाता। लेकिन जो मूर्ति पर संस्कार करते हो वे कपड़े कभी किराए के नहीं होना चाहिए। सौधर्मेंद्र आदि के उसके नाम से, पंचकरण के नाम से जो खरीदे जाए, सस्ते खरीद लीजिए, कोई जरूरत नहीं महंगे। आप लोग देखो, आज आप लोग, पहले आपके कार्यक्रम होते थे, शहनाई वाला शहनाई बजाता था, बाजे वाला बाजे बजाता था, वो सामने वाले दूल्हे को देखकर बाजे बजाता था, उसकी धुन होती थी। आज तुमने वो डीजे बजा दिया, डीजे ही बोलते ना, डीजे 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 डीजे। अब वो किस कमरे में बैठ करके हुआ है, कैसेट लगी और तुम नाचो धमाधम। अरे भाई, एक ढोलक बुला लो, लेकिन जो तुम्हारे लिए बजाए वो मांगलिक है, और वो कैसेट तो पता नहीं किसके लिए बनी है। तुम्हारे लिए ढोलक वाला बजाएगा तो किसके लिए बजाएगा? तुम्हारे लिए बजाएगा। साधुओं की आगवानी करते हो, डीजे लगा देते हो, कान फोड़, और अमंगल, कोई मंगल नहीं उसमें होने वाला। जो जो वो वहां बजाएगा, जो साधु को बाजे वाला, वो बनाएगा कि हम महाराज के लिए बजा रहे हैं। उसके धुन में, उसके सोच में, उसके गाने में अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा। तो ये किराए की चीजों पर हर स्थान पर प्रयोग मत करो। आजकल रेडीमेड का जमाना है, थोड़ी कम कर लो, थोड़ा सा डेकोरेशन कम करो, लेकिन अब शगुन मत करो, ऐसा ध्यान रखो। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण
पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी दादावाड़ी कोटा से किया जा रहा है। यहाँ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ पर उपस्थित महानुभाव सभी अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे। जिज्ञासाएं आपकी समाधान आगम युक्त तर्क युक्त पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का। उसके पूर्व मैं एक घोषणा करना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर 48 महाकाव्यों का भक्तामर के स्वर्णांकित किया जा रहा है, एक एक काव्यों का, जिसके नाम हमारे पास 47 नाम आ चुके हैं। देखिए 2 दिन के अंदर ही पूज्य गुरुदेव ने कहा था 2 दिन के अंदर ही 47 नाम हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें पुण्यार्जक परिवार श्रीमान प्रकाश चंद जी, ऊषा जी, राकेश जी, उमेश जी, शालिनी जी, लव्यांश जी, समस्त गर्ग परिवार, श्रीमती सीमा जी, ऐश्वरी जी, आंचल जी, हरसोरा परिवार, श्री अमोलक चंद जी, संतोष जी, मनीष जी, निशा जी, पहल जी, वत्सल जी, हरसोरा परिवार, आर के पुरम कोटा, श्री ज्ञानचंद जी, रजनी जी, सृष्टि जी, नेहा जी, अलग जी, अरिहंत जी, स्वाति जी, शोभित जी, सर्वज्ञ जी जैन, तिलक नगर कानपुर, श्री विनोद जी, कामनी जी, कपिल जी, नेहा जी, शरद जी, श्रुति जी, अखिल जी, स्वाति जी, अक्षय जी, आलिया जी, मेसी जी, अंतहिता जी, नाइसा जी, शनाया जी, जैन गर्ग परिवार अमेरिका वालों ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती शांतिबाई जी, अभिनंदन जी, अजय जी, अरविंद जी, अंकुल, अंशुल जी, अंकुल जी, सिंगल परिवार बसंत विहार कोटा वालों ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सुगंधीबाई जी, प्रमोद जी, श्वेता जी, नवीन जी, कविता जी, हर्षित जी, अंशिका जी, बहेरिया वाले परिवार ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती शारदा देवी जी, पूनम जी, मनोज जी, ऋषभ जी, अनुज जी, रितिका जी, पायल पुणे महाराष्ट्र ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अभय कुमार जी, सुनील जी, शैलेंद्र जी, अनिल जी, मनीष जी, नगेदा परिवार दादावाड़ी कोटा वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री चेतन जी, ललिता जी, विकास जी, निष्ठा जी, विमांश जी, स्वीटी जी, शाह परिवार तलवंडी कोटा, श्री निर्मल कुमार जी, अमित जी, सेठी, प्रीति जी, चितित जी, श्रेयांश जी, गुड़गांव वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती मंजुलता जी, प्रभात चंद्र जी, अनुराग जी, लिमका जी, समस्त अजमेर वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री चंद्र प्रकाश जी, चंदा जी, संदीप जी, मेघा जी, माधुरी जी, अमित जी, कविता जी, नितेश जी, दिव्यांश जी, श्रेयांश जी, ताज जी, कोटा वालों ने, श्री मोहनलाल जी, कुसुमलता जी, उमेश जी, प्राची जी, दीपक जी, अंतिमा जी, विवेक जी, निमित जी, जयसवाल परिवार महावीर नगर कोटा, श्री महावीर जी, भारती जी, नेहा जी, जूही जी, सिद्धार्थ जी, मित्तल परिवार दादावाड़ी कोटा, श्रीमती नीलांजना जी, धनराज जी, चेतन राज जी, धर्मेंद्र जी, शौगानी परिवार वसंत विहार कोटा, श्री अक्षय जी, आनंद कुमार जी, लांगुलकर, अनुपमा जी, अभय कुमार जी, लाल गुड़कर पुणे महाराष्ट्र ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया। श्री पुष्पा देवी जी, विजय जी, अनिल जी, ममता जी, अनूप जी, सुलेखा जी, अंकुल जी, अंकित जी, हर्षित जी, टोंगिया परिवार जवाहर नगर कोटा, श्रीमती कमल जी, अजय जी, मेरूवाला परिवार दादावाड़ी कोटा, श्री सौभाग्यमल जी, कमला जी, सुनील जी, प्रीति जी, आदित्य जी, बगड़ा परिवार महावीर नगर कोटा, श्री नरेश जी, तारामणि जी, प्रदीप जी, मीनाक्षी जी, संजीव जी, शालिनी जी, राजीव जी, विनीता जी, अधीश्री जी, आरुष जी, अभिषेक जी, जोही जी, पराग जी, अभिनव जी, ऐश्वर्या जी, मनी जी, सौंदर्य जी, हर्ष जी, टोंगिया परिवार दादावाड़ी कोटा, श्री मनीष कुमार जी, रागनी जी, यती जी, मोक्ष जी, बुढ़ेरवाल परिवार आर के पुरम, श्री नेमचंद जी, सुहागरानी जी, अजय जी, रजनी जी, जय जी, चौधरी परिवार खुरई वाले गोवा, श्री सुरेश चंद जी, स्नेहलता जी, राजेश जी, रंजना जी, राहुल जी, सिद्धि जी, अनुज जी, मनोज जी, अलका जी, निशित जी, रश्मि जी, समस्त मंदसौर वालों ने महाराज श्री 47 नाम आ चुके हैं। एक नाम बाकी है। 47 नाम आज 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक बार सभी पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना कल ध्वनि के माध्यम से करेंगे। 47 आने वाला है, हाउसफुल का बोर्ड लगने वाला है। अभी 10 पार्टियां जो भगवान के 10 भाव लगेंगे वो भी कम सुंदर नहीं होंगे। भगवान के 10 भावों को स्वर्णमय कार्य से लिखा जाएगा। वो 10 पार्टियों और से यानी 11 लोग 24 घंटे के अंदर, कल ही तो हुआ था। हाँ, मैंने सिर्फ परसों हुआ था तो यहाँ बहुत अच्छा। आदिनाथ भगवान कोई कम चमत्कारी थोड़ी है, क्योंकि आदिनाथ भगवान हीरा हैं तो अपन ने उनको पहचान करके अपन ज्वेलरी है, क्या बात हो गई। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। बहुत महाराज श्री कतर वाले परिवार से 3 लाख रुपए उन्होंने पूरे भेज भी दिए हैं कि हमारा ऑनलाइन जमा हो चुके हैं पूरे पैसे। तो 3 लाख रुपए उन्होंने 3 लाख रुपए उन्होंने जमा भी कर दिए। क्योंकि मैं तो अपने भक्तों से सदा कहता हूँ, दुनिया लोग बोली होती है उससे कहते हैं उससे कम कितने कराएं, और मैं कहता हूँ कमेटी जो राशि निश्चित करे हमेशा उसके बढ़ा के देना चाहिए। इसका पुण्य क्या होगा, जब भी तुम धंधा करोगे तो जितनी तुमने आमदनी सोची है उससे बढ़कर की ही आमदनी होगी। कभी दान तुमने बढ़कर के दिया हो तो आमदनी भी बढ़कर हो। तो जब भी कभी बोली टूटे, मैं भक्तों से कहता हूं बोली जितने में भी टूटे तुरंत कहना चाहिए इसमें इतने और बढ़ाए जाए। नालो लाख रुपए की शांति धारा बोली टूट गई, नहीं 1000 और बढ़ाओ मेरी तरफ से। दान को जितना बोलो, जितना तुम बढ़ा करके दोगे वो उतना ही उत्साह माना जाएगा।
बहुत बड़ा उत्साह माना जाता है। तो वो अभी ने 1400 में प्रवचन दिया था पूरा, उसी का परिणाम कमेटी ने 3 लाख किया और उन्होंने कहा नहीं 11,000 और लीजिए। ऐसा हमेशा ध्यान रखना, जो बोली टूटे, जो कमेटी निर्धारित करे उसमें कम कभी नहीं कराना, बढ़ा करके ही देना। अब बढ़ाने की शक्ति तुम्हारी कितनी है वो तुम्हारे ऊपर आधारित है। महाराज श्री के आशीर्वाद एवं पावन प्रेरणा से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर स्वर्णांकित भक्तामर के एक काव्य जिनमें हमारे पास 47 नाम प्राप्त हो चुके हैं। एक नाम की और आवश्यकता 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। और 10 नाम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आदिनाथ भगवान के इस पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आदिनाथ भगवान के 10 भाव सचित्र यहाँ पर विवेचन किया जाएगा, जिनकी राशि भी 3 लाख रुपए है। जो भी महानुभाव अपने परिवार की ओर से आदिनाथ भगवान के 10 भावों को अपने परिवार की ओर से यहाँ पर कराना, नाम लिखाना चाहते हैं, वह अपने भाव प्रेषित करें 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से। और इस पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर 2015 से लेकर के अनवरत भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन पूज्य गुरुदेव किया जा रहा है। लॉकडाउन में भी ऐसा कोई दिन नहीं रहा जहां पर यहाँ विधान ना हुआ हो, प्रतिदिन यहाँ पर विधान होता है। महाराज श्री हम सबकी यही भावना है कि यहाँ पर पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आजीवन भक्तांबर विधान के पुण्यार्जक परिवार 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से देखो जो अभी आप लोग कार्य विधान कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कितना घाटा है। 3100 रुपया आप देते हैं विधान करने के, आप मर गए तो विधान मर गया है ना, बेटा कराए कोई नियम नहीं है। हमने एक ऐसी योजना बनाई सभी तीर्थों पे कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम का विधान 7 पीढ़ी तक होते रहे जब तक मंदिर। आज तुमने एक विधान करा लिया, अगले बार विधान में तुम्हें अनुकूलता नहीं मिले, साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, और मर गए तो साहब वो तो मर गए, उनका नाम काट दो। एक बार मंदिर में कोई अनावृत रूप से कोई नाम लिखा जाए, बेटा उसका कटवा देवे, साहब पापा ने बोला था वो तो मर गए, उनका नाम काट दीजिए। बहुत बड़ी ये होती है, ये बहुत बड़ा आपके वंश को अपशगुन है। जिन पिता ने आजीवन कोई कार्य करने का नियम लिया हो और बेटा ये कहे कि अब पिताजी चले गए हैं आप नाम काट दीजिए, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपशगुन है। तो आपके लिए एक उपाय सोचा कि आप एक मुश्त राशि जमा करा दें, बेटा कटा ही नहीं सकेगा, वो नाम कटेगा ही नहीं। जब तक मंदिर रहेगा तब तक तुम्हारा एक दिन विधान होता रहेगा, एक साथ राशि जमा कराना। अब तुम्हारे लिए मरण के बाद भी तुम्हारे नाम का विधान होगा, तुम नहीं आओगे तो भी विधान होगा, तुम नहीं आ तुम्हारे ऊपर जाने के बाद भी वो नंदियावर तो सिक्का आपके परिवार को पहुंचेगा। हाँ वो रिटर्न कर दे तो बात अलग है, लेकिन छोकरा क्यों करेगा, फोकट में आ रहा है बाप देगे। कितनी बड़ी बात है, आपके मरण के बाद भी वो हर साल नंदियावर्त और सिक्का आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहेंगे। जब तक मंदिर रहेगा तब तक वह विधान आपके नाम का चलता रहेगा। तो ये जो एक एक दिन वाली बात है साल की, इसकी अपेक्षा आप सभी से मेरा कहना है आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक बार जमा करा के रजिस्ट्रेशन करो। और कमेटियों से कहना है कि वो राशि जो भक्तांबर की राशि एक साथ बोले उसको ध्रुव फंड में जमा करो, किसी भी अपेक्षा से उसको खर्च मत करो। उसके ब्याज से साल भर में एक दिन का विधान उसके नाम से करिए। साल भर का इतना विधान हो, 50,000 रुपये में साल भर का ब्याज हो जाएगा। बैंक ब्याज लगा लो कितना हो जाएगा, एक दिन का विधान हो जाएगा। ऐसी पूंजी आपको इकट्ठा करके आपको भी फायदा है, और आप कहीं बाहर गए हैं तो भी आपके नाम का विधान होगा और आपका सिक्का बराबर घर में पहुंचेगा। महाराज श्री अभी एक नाम शेषता भक्तामर के लिए और 2 नाम आ चुके हैं। एक नाम भक्तामर के लिए शेषता और दोनों पुण्यार्जक परिवार ने कहा भक्तामर के लिए एक नाम हमारे परिवार की ओर से श्री गीता जी बबीता जी तलवंडी कोटा वालों की ओर से। अभी जितने तुम्हारे 31 सबको इनका परिवर्तित कर लो, नए जोड़ने की जरूरत ही नहीं। श्री सुधा जी अकुल जी प्रिया जी निशिता जी चंबल डेरी दादावाड़ी वालों की भी ओर से 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। और महाराज श्री के आशीर्वाद से जैसे महाराज श्री ने कहा कि आजीवन भक्तामर विधान के लिए 51,000 रुपए की राशि जो पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आजीवन भक्तामर वर्ष में एक दिन आपके परिवार से यहाँ पर भक्तामर होगा,
और जो भी परिवार यहाँ आएगा उन्हें एक दिन के रुकने की व्यवस्था और उनके परिवार के 5 सदस्यों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी करेगी। हमारे पास महाराज श्री बहुत सारे नाम आ चुके हैं आजीवन भक्तामर के लिए। चलिए प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री हुकुम जी काका साहब। आजीवन के एक साथ नाम लिख लो फिर बुलवाने, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी हरसौरा साहब। परम पूज्य, हेलो, नाम देते जाओ, अभी बुलवा लूंगा लास्ट। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से पुण्योदय अतिशय क्षेत्र दादाबाड़ी में एक विशाल गौशाला का निर्माण हुआ और साथ ही दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान की कमेटी ने गौशाला के साथ लगती हुई जो बाड़ी की ज़मीन थी, एक विशाल ज़मीन को गौशाला के लिए क्रय किया लगभग 6 करोड़ की राशि से। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि पूरी कमेटी की भावना यह है कि इस गौशाला को हम कैसे विशाल रूप दें और ये गौशाला अनवरत आने वाले सैकड़ों वर्षों तक चलती रहे, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा गौ को धन कहा गया था। पहले व्यक्ति की अमीरी और गरीबी गौधन से देखी जाती थी। उस राजा के पास कितना गौधन है। राजा विराट को की अमीरी का जो कारण था गौधन था, तो दुर्योधन ने राजा विराट को कंगाल करने के लिए, पांडवों का पता लगाने के लिए उसके गौधन का अपहरण किया था। आपने देखा होगा, शास्त्र में लिखा है, गौधन के लिए अपहरण करके और राजा विराट को कमजोर करने की तैयारी बनाई गई। यानी गौधन एक बहुत बड़ी संपत्ति। अब गौधन का संबंध अकेला दूध से ही नहीं है। गाय, पहले हर घर में एक गाय होना चाहिए। पहली बात तो मेरा सिद्धांत है, हर घर में, जिस घर में एक गाय होती है, उसके गौमूत्र गोबर की जो गंध होती है, उस गंध से अनेक प्रकार के वायरस खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए आज मल्टीपर्पज, मल्टी स्टोरियां हैं, फ्लैट हैं, नहीं कर सकते हो, तो कम से कम हर मोहल्ले में पूरे मोहल्ले वाले मिलकर के कुछ गायें लेकर के हर मोहल्ले में 10-25 गायें रखना चाहिए। मोहल्ले में नहीं बन पाए तो शहर में, गांव में जाकर के गायें, यही चर्चा पहले यहाँ आई थी कि दादाबाड़ी के अंदर, और देखो पहला दुनिया का क्षेत्र है, गौशालाएं किसमें रही, 6 करोड़ की जमीन में गायें पल रही है। ये बाड़ी पर बहुत बड़ी, बहुत वर्षों से 2 चतुर्मास, 1 चतुर्मास पहले हुआ, इस बाड़ी पर हमेशा छत पर बैठ करके यही सोचते थे कि बाड़ी कब अपने पास आएगी। लेकिन वर्तमान कमेटी ने पूरी ताकत लगा करके बाड़ी जैन समाज के हाथ में कर दी और उसमें गायें जो पल रही हैं, इनके लिए अनवरत गायें चलती रहें। कोई भी चीज हो तो अनवरत के लिए एक ही तरीका है, ध्रुव फंड। एक एक गाय की रक्षा करने का एक एक व्यक्ति संकल्प कर ले। अभी 80-85 गायें बताते हैं, 100 गायों का संकल्प कर ले। 100 गायों को एक एक व्यक्ति गोद ले ले कि नसिया जी के अंदर जो भी गायें पले, ये गाय मेरी तरफ से सुरक्षित हो। यहां श्री सागो, ऐसा हमारे आचार्य सिंह एक सूत्र है, यह श्री सागो, यानी जो लक्ष्मी है वही गाय है, जो गाय है वही लक्ष्मी है। तो ऐसी गायों के लिए आपको अपने जो समाज की संपत्ति हो, समाज की निधि हो, तो ऐसी गायों का, बहुत अच्छी गायें हैं, बहुत बढ़िया संरक्षण में। गिर गाय में तो वैसे ही सोना होता है। संसार के समस्त दूधों में मात्र एक गाय का दूध है जिस गाय में सोना होता है, जिनके शरीर में स्वर्ण भस्म कम होती है, गिर गाय, क्योंकि इसके गाय में जो पीलापन होता है थोड़ा, सबसे ज्यादा पौष्टिक और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो गिर गाय का एक बहुत बड़ा समूह है। तो आप लोग 100 व्यक्ति ऐसे हो जाएं, एक एक गाय की एक एक रक्षा करो।
गाय भेंट करना अलग चीज है और गाय की रक्षा करना अलग चीज है। तो एक एक गाय की रक्षा के लिए, लेकिन वो राशि ध्रुव फंड में जाए, उसके ब्याज से एक गाय की रक्षा होना चाहिए। राशि आप लोग निश्चित करें और आप लोग अपनी घोषणाएं करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, राशि नमोस्तु। निश्चित करें। पुण्योदय 1 लाख रुपए की राशि तो होनी चाहिए महाराज जी। हम थोड़ा बढ़ा के तो करो, 1 लाख शून्य पे है। अच्छा 1.25 लाख कर देते हैं महाराज जी, 1,11,000 कर देते हाँ, वो 1/11 का अंक ठीक बनता है। 1,11,000 रुपए की राशि। 1,11,111 रुपए की राशि के माध्यम से एक गाय संत श्री सुधा सागर गौशाला के लिए जो भी संरक्षित करना चाहते हैं अपने परिवार की ओर से 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से। यहाँ ज्यादा गाय नहीं रख पाए, 101 गाय का ही संकल्प करके चलो, इससे ज्यादा नहीं। यानी 101 गाय के ऊपर ज्यादा उनका वहाँ पार्टियों पर नाम लिखा जाएगा कि ये गाय, एक एक गाय की रक्षा करने वाले हैं, तो 101 नाम ले लें बस। श्री राजेंद्र जी हरसौरा, उसके पूर्व 3 लाख रुपए की महाराज श्री एक स्वीकृति और प्रदान हुई है 10 भाव के लिए। श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती सुशीला जी, प्रवीण जी, अजय जी, मनीष जी, मृदुल जी, पार्थ जी, समस्त कंजोलिया परिवार कोटा की ओर से 3 लाख रुपए की और स्वीकृति प्रदान हुई है। अग्रिम जिज्ञासा के गाय लिए की रक्षा के लिए सबसे बढ़िया आपका जन्मदिन की तारीख दे, उस दिन की शादी की सालगिरह, सबसे बढ़िया शादी की सालगिरह में तुम 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया होटलों में मिटाते हो, गार्डन में मिटाते हो, वो होटल तुम्हारी रक्षा करने वाली नहीं है। यदि आपकी शादी की सालगिरह है और दोनों चाहते हैं कि हम जीवन भर साथ रहें, तो एक गाय की रक्षा करने का संकल्प करो, तो वो गाय तुम्हारे सुहाग की और तुम्हारी जिंदगी की रक्षा कर सकती है, होटल नहीं करने वाली। आप देखो शादियों की साल भर करती है, कैसे लाखों लाखों रुपया होटलों में मिटते और यूं मिटा के आ जाते हैं, एक दिन में मिटा करके खा पी करके बटा करके सब बराबर कर देते। यहाँ 1 लाख रुपए में पूरे जीवन भर एक गाय की सुरक्षा होगी। आप समझो तो सही, वो होटल कितनी महंगी है और गाय कितनी सस्ती है कि एक गाय को जीवन भर रक्षा करने का दायित्व तुम्हें मिलता है। बहुत बड़ी बात है। तो ये जन्मदिन आदि ऐसे आते हैं, इन तिथियों को अमर करो, इन तिथियों को सुरक्षित करो, इन तिथियों को मांगलिक करो, सगुन करो। श्री राजेंद्र जी हरसौरा, उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री सौरभ जी शास्त्री। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने कोटा समाज को पुण्योदय अतिथि क्षेत्र के रूप में ऐसी अमूल्य निधि दी है जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में केवल यहीं पर है। जैसे हमारा जो बड़े बाबा के ऊपर छत्र लगा हुआ है, वो चांदी का जो छत्र है, इतना बड़ा छत्र विश्व में ये पहला छत्र है जिसको क्या है कि आपके द्वारा यहाँ पर स्थापित कराया गया। उसके अलावा हमारे यहाँ पर चांदी की चौबीसी है, इतनी बड़ी चांदी की चौबीसी हिंदुस्तान में ये पहला क्षेत्र है जिस पर क्या नाम से ये चांदी की चौबीसी है। इसी क्रम को आपने आगे बढ़ाते हुए स्वर्णांकित बक्ता पर पाटियां लगाने का जो परसों घोषणा करी थी, आज वो सुपरसीड कर गई, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। वो जो आपके जो पाटिये थे उससे भी ज़्यादा जो है नाम लोगों के आ गए। इसी क्रम में मेरा ये था कि जब मंदिर में सोने के पाटिये 48 लग जाएंगे, 10 भौल सोने के लग जाएंगे, तो हमारी ये बेदियां भी महाराज जी सोने की होनी चाहिए। तो हमारा ये पहला मंदिर होगा हिंदुस्तान में जो पूरा स्वर्णांकित होगा। पहले दिन ही जब यहाँ आया था और मैंने तो जो कल्पना की है, गर जोर मारो चाल है, जय हो जय हो जय हो। हाँ, वो भजन गाते ना आप लोग, तो इसको ऐसा एक कोटा की एक चीज बने ऐसी। अभी भी जो इसका नक्शा है, वो नक्शा जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन सारे भारत का ताजमहल कोटा का। जय हो जय हो जय हो। कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन इसका जो नक्शा हमने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सुंदर है। बाहर का भी डेकोरेशन, अभी तो एक बिल्डिंग लगती है, मंदिर जैसा लगता है। अंदर जो सोने की बात आई तो वेदियों पर सोने का काम होना ही चाहिए। जय हो। क्योंकि जब भगवान के वेदी बैठेगी, अपने यहाँ स्वर्ण का काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? वेदी बैठाल दी, सब हो गया, तो पूरा सोने का। और सोने के काम के बाद फिर सारी जनता, मेरा तो मन है कि पूरा मंदिर का कम से कम मूल उभरवा रहा है तो सोने का होना ही चाहिए।
यानी अंदर का पूरा जो मंडप है ना पूरा स्वर्णमय होना चाहिए, लेकिन पहले मार्बल का हो जाए, बाद में सोने का। वेदी तो मार्बल की हो चुकी, जो जो मार्बल का होता जाए उस पर सोना करते जाओ, अर्थ का ए। चौबीसी की सबसे बड़ी बात है कि प्रथम चौबीसी की योजना तो जिसने जो वेदी बनाई है, मूर्ति बैठा ली है, सबसे पहले उसे मौका दिया जाए, क्योंकि जब मूर्ति उसकी है, वेदी उसकी है, तो भगवान का वैभव, जितना वो भगवान का वैभव बढ़ाएगा। अभी आपने मूर्ति बैठाल दी, बेटी बैठाल दी, बैठे हैं भगवान बहुत अच्छे, तो ऐसे ही तुम्हारी भी जिंदगी चलती रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जिंदगी थोड़ा सा और स्टैंडर्ड से भोगना चाहते हो कि थोड़ा दो पैसा हो, बंगला भी अच्छा हो, गाड़ी भी थोड़ी मॉडर्नाइज 7 स्टार फैसिलिटी के साथ हो, सब थोड़ा अच्छा हो, एक्स्ट्रा हो, तो भगवान की वेदी को भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये तो टिट फॉर टैट है, जैसा भगवान का वैभव बढ़ाओगे वैसा तुम्हारा वैभव बढ़ेगा। आज रजतमयी छत इतना बड़ा विश्व में कहीं नहीं, आज रजतमयी इतनी बड़ी विशाल 24 आपके यही है और अभी कहीं नहीं मेरे साथ। राजस्थान में तो पक्का है, बाहर भी कहीं नहीं। रजतमयी इतनी बड़ी 24 अभी एक दो जगह की जरूर मूर्तियां गई हैं, कहीं कटनी वगैरह लेके गए हम, लेकिन जो प्रतिष्ठित जो मूर्ति यहाँ होके बनी है, यहाँ पर बहुत अलौकिक रचना है। तो ये स्वर्ण सबसे पहले तो बड़े बाबा की मूर्ति, बड़े बाबा की जिसने मूर्ति बैठा ली, वेदी बनाई, तो मेरा तो भाव यही है कि उस बड़े बाबा की वेदी का स्वर्ण कार्य भी वही करे। हाँ, शक्ति नहीं हो तो नहीं करे, देखो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, शक्ति है तो जितना भगवान का वैभव बढ़ाओगे, भगवान तुम्हारा वैभव भी बढ़ाएगा। आशीर्वाद प्रदान करो महाराज जी आप तो। चलो, बड़े बाबा की वेदी का कार्य हर्षोरा परिवार की तरफ से होगा। संतोष के डॉक्टर संतोष की वेदी का कार्य, हाँ एक राशि घोषित कर दो। महावीर जी मित्तल, हाँ एक राशि घोषित कर दो। चलिए 5 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आपकी जो वेदी त्रिकाल चौबीसी में एक वेदी पर 3 भगवान विराजमान हैं, भूतकालीन और भविष्यकालीन। स्वर्ण कार्य जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा होगा, चबूतरे पर भी होगा, वेदी पर भी होगा, पूरा एक अच्छे ढंग से हो। पर इतना ध्यान रखना, जैसा सोने का कार्य अभी मैं देख के आया हूं, महावीर फर्स्ट महावीर सेकंड में कंजूसी से सोना मत लगाना, यानी इतना कम सोना लगाया कि वो सोना दिखता ही नहीं है। थोड़ा इतना सोना लगाना है कि कम से कम ये तो दिखे कि भाई सोने की वेदी है। तो कलर कम लगाना, सोना ज्यादा ना। आमा के देखो आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान की वेदी पर जो स्वर्ण कार्य किया है देखते ही बनता है। चतुर्मास में जब देखा था, हमारे सामने थोड़ा सा हुआ था। इसी प्रकार बड़े बाबा की वेदी का बहुत अच्छा स्वर्ण कार्य होना चाहिए, और 24 में भी अच्छा सोना। पैसा बचाना नहीं है, पैसा जो लो उसमें लगाना है। महाराज जी अच्छा आपके आशीर्वाद से हो रहा है तो आपके निर्देशन में ही होगा, जैसा आपके द्वारा हाँ, निर्देश प्रदान किए जाएंगे उसी हाँ, तो प्रकार एक काम वेदी होगा। सबसे पहले जिनकी वेदियां हैं वे ही भले अपने साल 2 साल में, कोई जल्दी नहीं कि अभी एकदम जल्दी ही करना है, शुरुआत करें धीरे धीरे करके। लेकिन जिनकी वेदियां हैं, मेरी भावना तो यही है वो ही उस वेदी का वैभव बढ़ाएं। सोने का कार्य दूसरा करेगा, फिर उसका नाम लिखा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वही है कि जिनका है उन्हीं के द्वारा लिखा जाए, और अभी निर्माण लिखा है उसके नीचे लिख दिया स्वर्ण कार्य सहित। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर जो त्रिकाल चौबीसी में स्वर्ण कार्य होने जा रहा है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए, पूरा वेदी का नीचे से लेकर के ऊपर तक स्वर्ण कार्य होगा, और उस पर फ्रेमिंग भी होगी। वेदी के बनने के बाद फ्रेमिंग भी होगी। 24 के लिए जो भी अपने नाम देना चाहते हैं, 5 लाख रुपए की राशि के माध्यम से जो पुण्यालदक परिवार वेदी के रहे उनकी भी स्वीकृति हमें प्रदान हुई है, और 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से 10 भाव के लिए एक नाम प्राप्त हुआ है, श्रीमती शकुंतला जी, वाइफ ऑफ श्री राजमल जी सराफ, दादावाड़ी कोटा। पूज्य बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जितना भी सोना लगेगा, हर सौरा परिवार की ओर से स्वीकृति प्रदान हुई है। श्री पदम जी, राजेंद्र जी, हुकुम जी, प्रकाश जी, समस्त हर सौरा परिवार की बड़े बाबा की वेदी में जितना भी स्वर्ण कार्य। महाराज श्री कह रहे कंजूसी से नहीं लगेगा, जैसा आबा में हुआ है उससे अच्छा यहाँ पर काम होगा, ऐसी इनकी भावना है। हम ऐसे पुण्यालदक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करते हैं, और जो भी पुण्यालदक परिवार वेदी के लिए अपने नाम देना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्री
डॉक्टर संतोष जी पोरवाल ने 5 लाख रुपए के माध्यम से त्रिकाल चौबीसी के अंदर एक प्रतिमा के लिए, एक वेदी के लिए 5 लाख की 5 कलश की घोषणा की है। श्री महावीर जी मित्तल परिवार की ओर से भी 5 कलश की घोषणा प्राप्त हुई है। श्री संजय जी लोहाड़िया परिवार की ओर से 5 कलश की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से पूज्य श्री के आशीर्वाद से बहुत दूर नहीं। 24 वालों से संपर्क कर लो और आजू बाजू पारसनाथ मुनि सुब्रत पहले उनसे संकल्प कर ले। यदि किसी का नाम अलग से आए भी तो एक बार उनसे पूछने के बाद फिर ले लेना। श्री यह क्योंकि अभी आज बेदी के सोने के नाम से बाहर से इतने नाम आ जाएंगे कि तुम 24 वाले रह जाओगे। 24 ही नाम हो जाएंगे कल तक बाहर के। लेकिन मेरा भाव है कि सबसे पहले उनको दिया जाए जिनकी 24 ही है। हाँ, उनसे पूछ लिया जाए, यदि वो मना करते हैं तो फिर किसी को भी करने का मौका दिया जाए। 24 के लिए एक नाम और श्री चांदमल जी, सुमित्रा जी, अरुण जी, पंकज जी, समस्त कंसल परिवार की ओर से भी स्वीकृति हुई है। महाराज श्री ये सारे नाम उन्हीं के हैं। कल अपने इस मंदिर में अभी तक शिखर तो बन गया था, लेकिन ध्वजारोहण कलशारोहण नहीं था। कल प्रातःकाल इस पर कलश भी चढ़ जाएगा और कलश चढ़ने का अर्थ है कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है, शगुन और मांगलिक होता है। कलश देखना भी शगुन और मांगलिक होता है। 5 लाख रुपए की स्वीकृति पारस जी सुशीला जी गर्भ, 5 कलश की स्वीकृति श्री पारस जी सुशीला जी गर्भ परिवार की ओर से भी स्वीकृति प्रदान हुई है। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र की निश्चित रूप से ये भावना हमारी, ये मंदिर एक दिन पूरा स्वर्णमय बन जाएगा। ये बहुत दिन दूर नहीं कि आज वेदी और वेदी के बाद पूरा मंदिर स्वर्णमय हो जाए। हमारी हम सबकी यही भावना है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री सौरभ जी शास्त्री, उसके बाद श्री आशीष जी जैन। नमस्ते गुरुदेव। हम कोटा वालों का लालच दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है महाराज श्री। जैसे ही आपका चौलेश्वर से बिहार हुआ था और बिहार के दिन ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को सूचना मिली कि महाराज जी कोटा अवॉइड करके सीधे सीधे निकल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा से गुरु भक्ति में और आगे बढ़े, थोड़ा बिहार आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे गुरु जी लगा कि हाँ कोटा आ रहे हैं लेकिन शायद एक दिन ही हमें मिलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन मिला और आज 6-7 दिन बीत गए हैं। अभी भी गुरु जी का प्रवास हमें मिल रहा है। ये हम सभी कोटावासियों का प्रवास है, कोटावासियों का पुण्य है। लेकिन महाराज श्री अभी हम लोगों के मन में और लालच अभी बना हुआ है कि हे महाराज जी अगर आपकी कृपा हो और यहाँ पर चातुर्मास हम लोगों को मिल जाए तो महाराज श्री आपकी महती कृपा हो। ये प्रार्थना सभा है, नहीं है जिज्ञासा सभा है। तो महाराज श्री आप एक बार समझे कोटा वालों कि आपको समय मिला है, आपका समय निकल रहा है, ये मान के चलो। तो महाराज श्री पुण्य का जिज्ञासा महाराज श्री पुण्य या पाप कर्म में हम अपना लालच खत्म कैसे करें? मतलब अगर हमारा पुण्य कार्य में लालच बढ़ रहा है तो उसको कम करें या बढ़ाएं? किसमें? जैसे हमें आपका प्रवास 7 दिन का मिला है, हम सोच रहे हैं आपका चातुर्मास मिल जाए। ये सब जिज्ञासा समाधान के प्रश्न नहीं है। चले आगे। नमस्ते महाराज श्री। लेकिन एक सबसे बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है पूरे कोटा में, राजस्थान में। इसमें एक आशीर्वाद देना चाहूँगा नरेश वैद्य को, जो पाठशालाओं का सबसे बड़ा कार्य कर रहा है। पूरे राजस्थान में पहला कोटा क्षेत्र है जहाँ की पाठशालाएं आज भी चल रही। आज सभी मंदिरों में मैं घूमा और सभी इन बच्चों को लेकर के, जो सांगानेर संस्थान के बच्चे अभी जैसे बोल रहे थे, ये सब पढ़ यदि किसी शहर में सबसे ज्यादा पंडित पाठशाला में पढ़ा रहे हैं तो कोटा है। सबसे ज्यादा पाठशालाएं चल रही हैं तो कोटा है, और सबसे बढ़िया शिविर चलता है तो कोटा का। और ये सारा श्रेय एक शख्स को जाता है, सहयोग सबका है, नरेश वैद्य को। वो इतना प्रभावित, इतना कार्य कर रहा है पाठशालाओं के संबंध में, हर समस्या। और शिविर जो उसने किया अभी, अब कोटा तक का ही शिविर नहीं, हाड़ौती का शिविर कर दिया पूरे यार। तो ये ज्ञान का काम भी धर्म के साथ साथ में, पूजा पाठ अभिषेक के साथ में ज्ञान का काम भी बहुत अच्छा कोटा में हो रहा है। आज जो मंदिरों में मैंने देखा, आज पाठशाला को देखा, हर स्थान पे पंडित तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही महिलाएं पढ़ा रही हैं। अभी छावनी मंदिर गया, वहाँ की पाठशाला बिल्कुल व्यवस्थित, ऐसे जैसे स्कूल की क्लास लगी हो।
बाकायदा टेबल है, बैठने की व्यवस्था है। और मैंने कहा था पाठशालाएं आज कॉन्वेंट स्कूल के समान पाठशालाओं के हाल बनाओ, अच्छी तरह बैठा रहो। दादाबाड़ी की पाठशाला भी बता दे, बहुत अच्छी चल रही है। ऑटो रिक्शा लगाओ, जैसे स्कूल को ऑटो रिक्शा लगते हैं आजकल के, उनकी बच्चों को माता पिता छोड़ नहीं पाते, ट्रैफिक बहुत है, तो बच्चों के लिए घर घर जाकर, पिछली बार भी बताया था मैंने, घर घर जाकर के बच्चों को लाएं और घर घर जाकर उनको छोड़ें। तो ये मंदिरों के विकास के साथ साथ हर मंदिर के साथ पाठशाला होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाठशाला के लिए कितना भी आपको खर्च करना पड़े, तो मैं क्या कहता हूं, भगवान की शांति धारा का पैसा भी पाठशाला में जावे तो भी पाठशाला बंद मत करना, पाठशाला चालू कर। और समाज से मेरा कहना है, सब दानों में दान दो, लेकिन पाठशाला में दान देने से मत चूकना। पैसे के अभाव में कोई पाठशाला में कमी नहीं आना चाहिए। हर पाठशाला में श्रेष्ठी दातार खड़े रहें और पाठशाला की कमेटियों से कहें कि पाठशाला में जब भी धन की कमी आ जाए आप हमारे पास आ जाना। पाठशाला में कोई करोड़ों रुपया खर्च नहीं होता, पाठशाला में लाखों रुपया भी खर्च नहीं होता, हजारों रुपए में पाठशालाएं, कौन सा बड़ा खर्च हुआ। तो कमेटियों से मेरा कहना है, पाठशाला भवन, पाठशाला स्थान ऐसे सुरक्षित स्थान करें जहां पाठशाला बहुत अच्छी तरह जीवित रहें। और ये कोटा का मुझे सबसे बड़ी खुशी, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिहार करते थे, कोटा वाले हमारा पूरी कसर निकाल रहे, चिंता नहीं करना। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम हर मंदिर को विकसित देख रहे हैं और हर मंदिर में पाठशाला, कोई ना कोई सांगानेर का पंडित है, महाराज जी मैं यहीं पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है कि सांगानेर का ज्ञान आज भी बिखर रहा है। और नरेश वैद्य को मैं आशीर्वाद दे दूँ, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास भी बहुत बहुत जाते हैं, उनका सब सहयोग करें और सब लोग उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि वो पाठशाला चलाने में और सक्षम हो। श्री आशीष जी जैन। और देखो मंदिर का कार्य, अभी जो मार्बल का सबसे अच्छा कार्य हुआ है पूरे मंदिर में, विज्ञान नगर का मंदिर पूरा मार्बल में नक्काशी का बना। अंदर जब मंदिर में गया तो अंदर जो पूरा मार्बल का जो काम हुआ है, अभी सब मंदिरों में कह के आया हूं, पहले भी कहा, लेकिन अभी पूर्णतः किया है विज्ञान नगर के मंदिर में। पूरा मार्बल का काम, बहुत सुंदर काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। श्री आशीष जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जी जैन आरकीपुरम। हमारे लिए 5 कलश की स्वीकृति प्रदान हुई है स्वर्णमय वेदी के लिए। श्री ऋषभ जी, मनीष जी, जयंत जी, गीत जी, समस्त मोहिवाल परिवार की ओर से हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। श्री आशीष जी। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कब होता है और इसे किसे कहते हैं और कब होता है? आगम में इसके 2 उल्लेख मिलते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन उन महामुनिराजों को होता है जो मुनिराज विशेष विशुद्ध होते हैं और वो चारित्र मोहिनी कर्म की उपशामना करते हैं। उपशम सम्यक दर्शन 7वें गुण स्थान से ऊपर होता है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुण स्थान। इसमें अनंतानुबंधी की तीनों चौकड़ियों का अभाव किया जाता है, उपशम किया जाता है। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इनका उद्यावली से भी किया जाता है। 9 कषाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन 9 कषायों का भी उपशमन किया जाता है। 11वें गुण स्थान में वह है, जैसे कीचड़ वाला युक्त पानी सारा यदि कीचड़ नीचे जम जाए तो पानी स्वच्छता का अनुभव होता है, ऐसा ही होता है। पंचम काल में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन किसी मुनिराज को नहीं होगा। चौथे काल में भी सभी को मुनिराज भावलिंगी रहेंगे, लेकिन सभी मुनिराज उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे, नहीं चढ़ते। तीर्थंकर उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते, तो कुछ विशेष मुनिराजों को उपशम श्रेणी होती है। क्या ये सामान्य भी हो सकता है क्या? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन सामान्य भी हो सकता है क्या? सामान्यतः, सामान्य मतलब आगम में इसका भी उल्लेख है कि सामान्यतः भी होता है, मतलब जो उपशम श्रेणी के चढ़ने के सम्मुख नहीं है। नहीं, उपशम सम्यक दर्शन, उपशम श्रेणी के
चढ़ने के बाद ही उपशम सम्यक दर्शन होता है। हाँ, यदि किसी का उपशम श्रेणी में मरण हो जाता है तो अपर्याप्त दशा में उपशम सम्यक दर्शन का काल शेष रहने से उसको उपशम सम्यक दृष्टि कह देते हैं। वस्तुतः उपशम श्रेणी के बिना द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कदापि नहीं होता। नमोस्तु मुनीश। 1,11,000 की गौशाला के लिए स्वीकृति प्रदान हुई है श्रीमान प्रेमचंद जी, जिनेश जी, मधु जी शाह, रजत जी, भवी जी, दक्षी जी, समस्त शाह परिवार की ओर से हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। श्री मनीष जी आर के पुरम, उसके बाद तैयार रहेंगे साक्षी जी हरसोरा। उन 101 के नाम लिखोगे हुक्म वहां पे गौशाला में? हाँ, पाटिया पे 101 के नाम, एक एक गाय का नाम, और उन 100 गायों के नाम रखो अलग से, अलग अलग गाय, और उस गाय का नाम लिखो कि इस गाय के नाम की रक्षा ये कर रहा है। ऐसे नहीं, रजिस्ट्रेट होना चाहिए, हमारा काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गाय का नाम हो, उसके आगे हो फलानी गाय का फलाना व्यक्ति संरक्षण कर रहा है। उस गाय के ऊपर जाने के बाद जो गाय आएगी उसका नाम वही होगा जो पहली वाली गाय का था। हाँ, तो 101 नाम जो है वहां लिखे जाए, और हर व्यक्ति ऐसे स्थान पर लिखो, हर व्यक्ति ये कहे गाय भी कभी पढ़े तो उसको भी याद आ जाए, गाय मर के भी जाए स्वर्गों में तो वहां लिखा है मेरी रक्षा किसने की थी। जैसे नाग नागिन मर के गए तो देवताओं में जाकर के देव बने, वो वहां जाकर अवधि ज्ञान किया कि मेरी रक्षा किसने की, तो उसने की थी पारसनाथ ने, तो धरणेन्द्र पद्मावती बचाने आ गए। ऐसे ही वो धरणेन्द्र पद्मावती तुम्हें नहीं बचाएगी मंदिर में, ये गाय मर करके धरणेन्द्र पद्मावती बन गई तो ये जरूर बचाने आएगी। हाँ, नाग नागिन को बचाया था, लोग कहते धरणेन्द्र पद्मावती बचाती, कहाँ बचाती, नाग नागिन को बचाया था तो उन्होंने आकर के महाराज भगवान को बचा लिया। तुमने किसको बचाया? एक एक गाय की रक्षा तुम करोगे तो एक एक गाय भविष्य में पद्मावती बनकर के तुम्हें छत्र लगाने आ जाएगी कभी संकट में, ऐसा मानो। श्री मनीष जी, उसके बाद तैयार रहेंगे साक्षी जी हरसोरा अंतिम जिज्ञासा के लिए। मेरे परम आराध्य वीतरागी हितोपदेशी भावी त्रिलोकीनाथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार नमोकार महामंत्र में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान का पद ऊंचा है लेकिन फिर भी उनको दूसरे नंबर पे लिया गया है क्योंकि अरिहंत प्रभु ने ही हमें सिद्ध प्रभु का मार्ग बताया है। तो इसी प्रकार क्या गुरुदेव देव शास्त्र और गुरु में अगर हम शास्त्र को बाद में लें और गुरु को पहले लें तो ये कहाँ तक उचित है, या मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। इसमें थोड़ा फर्क है। अरहंत और सिद्धों का उपकार उपकारी भाव अलग है। शास्त्र चूंकि मुनिराजों के द्वारा पूजनीय है, शास्त्र मुनिराजों से सदा वंदनीय है, क्योंकि मुनिराजों ने शास्त्र नहीं बताए हैं, शास्त्र से मुनिराज बने हैं। वहां तो अरहंत भगवान ने बताया कि ये सिद्ध हैं, लेकिन यहां तो शास्त्र ने बताया कि मुनि ऐसे होते। तो उपकारी मुनिराज हुए कि शास्त्र हुए? शास्त्र हुए, क्योंकि आज जो हम लोग सब मुनि महाराज मुनिचर्या पालन कर रहे हैं किसके उपकार पर? शास्त्रों पर। यदि आगम में मूलाचार नहीं मिलता तो शांति सागर महाराज शुद्धचर्या कैसे पालते पूज्यवर? तो शास्त्र उपकारी हैं, इसलिए शास्त्र को नीचे ऊंचे नहीं करना ये व्यवस्था है, क्योंकि मुनियों के लिए मुनियों के द्वारा भी शास्त्र का आदर्श उपकार मानते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए साक्षी जी हरसोरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो भी भाई बहन और साथीगण विदेशों में रहते हैं वो वहाँ विदेश में रह कर के किस प्रकार से धर्म की पालना कर सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन दीजिए। पहली बात हमने कई बार कहा, कर्म ने जिस देश को दिया है उस देश को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी किसी कारणवश मजबूरीवश देश के बाहर जाते हैं तो अपने देश के संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा गांधी जब लंदन पढ़ने जाने लगे, उनकी मां ने उदासीनता हो गई। माँ, हम इतनी बड़ी पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप खुश नहीं हो? तो माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई करके तो तुम आएगा लेकिन संस्कार भी वहाँ के लेके आएगा। तो गांधी जी ने नियम लिया था, माँ ने कहा था शराब
और जो है मांस, ये 2 चीज़ों का सेवन विदेशों में खूब जम के होता है। तो उन्होंने वहाँ पर नियम लिया था कि मैं विदेश जाकर के शराब और मांस का सेवन नहीं करेंगे, और विदेश में जाकर हम विदेशी कन्या से शादी नहीं करेंगे, हम भारत से ही करेंगे। ये 3 नियम लेने के बाद माता ने आदेश दिया। तो विदेशों में रहें मजबूरी बस, लेकिन संस्कार ना छोड़ें। दूसरी बात, विदेशों में कमाई करें, लेकिन जो जो तुम्हारा यहाँ वहाँ छूट गया है उस चीज का निर्माण यहाँ करें। मैंने विदेशों से कहा, यदि तुम विदेश में रह करके वहाँ तुम्हारे यहाँ मंदिर नहीं है तो ऐसी कमाई करो कि एक मंदिर भारत में जरूर बनाओ, जहां पर तुम्हारा रह के विदेश से कमा के भारत में बनाओ। गुरु छूट गए हैं तो विदेश में रहकर भारत में संतशाला बनाओ। विदेश तुम जाकर पढ़े हो तो भारत में वहां से कमाकर भारत में स्कूल बनाओ। यदि गायें वहां पर नहीं मिलती हैं पालने के लिए तो विदेश से कमाकर भारत में एक गौशाला खोलो। तो वहां के कमाई का धन कुछ ना कुछ अपनी भारतीय संस्कृति को भेजना चाहिए। गुजरात में जितने भी NRI हैं, पटेल आदि, मैं गांव गांव घूमा हूं, वहां एक छोटे से गांव में हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया विद्यालय है, बहुत अच्छा स्थान है। मैंने कहा आप तो छोटे से गांव, कितना कमाई है? सबने कहा हम लोगों को कोई कमाई नहीं। इस गांव के 5-7 लोग NRI हैं, विदेश में रहते हैं, वे कमाते वहां हैं और गमाते यहां। इतना बड़ा हॉस्पिटल गांव बना दिया। तो NRI लोगों के लिए किसी कारणवश विदेश जाना पड़ रहा है तो वहां से कमाई करके कोई ना कोई निशानी भारत में जरूर बनाना चाहिए, जिससे अगला भाव, जिस मजबूरी में आप विदेश गए हो वो मजबूरी ना हो, वो पूर्ति तुम्हारी भारत में ही हो जाए। क्योंकि तुमने अपनी भली विदेश में हो, आस्था तो यहीं रखी है, ऐसा उन लोगों को करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।